सभी किसान भाई और दर्शक भाई को हमारा नमस्कार। विकास लाइफ स्टॉक में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक कर लेना, यहाँ पे पार्ट 1 आ जाएगा, या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद देख सकते हैं। क्योंकि पार्ट 1 में आपको जो है सारा प्रॉफिट के बारे में बताया गया है। अब पार्ट 2 में जो है आपको सारा लॉस के बारे में बताया जाएगा। पिग फार्मिंग में प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो ये ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आप काफ़ी कुछ सीख सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी चैनल पे अब आने वाली है नई तरीके से, और मैं काफ़ी कुछ जो है इस पर काम करने वाला हूँ। तो आप जो है इस चीज़ को सारी की सारी चीज़ों को देखें, समझें, फिर इस लाइन में आए। और जो इस काम को करने लग रहा है वो भी इसमें कुछ सीख सकता है कि जो है क्या कुछ उसने लॉस करे थे कैसे वो सीख सकता है। तो इस वीडियो के जो है आखिर तक बने रहें, क्योंकि पार्ट 1 हमारा लंबा था, ऐसे ही हमने पार्ट 2 बनाया है। पूरा एक प्रॉफिट पे था, अब एक पूरा जो है हम एक लॉस पे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे और आखिर तक देखना ताकि समझ पाएँ। चलिए। तो जैसे कि आपने वीडियो अगर देख ली होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी होगी तो आप देख लेना। तो जैसे आपने प्रॉफिट के बारे में सुना था, तो ऐसे ही अब लॉस के बारे में भी सुन लीजिए। लॉस भी बहुत सारे हैं, और मैंने पहले ही बताया था वीडियो में भी कि पिगरी के अंदर जो है या किसी भी बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस साथ में चलते हैं। तो अब हम पहले शुरू से ही चलेंगे लॉसेस के बारे में। सपोज़ करते हैं कि हमारी फ़ीमेल है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। हमारी जो है इस फीमेल ने ऐसे बच्चे दिए, ये हमारा बच्चा तैयार हुआ। ये हमारा बच्चा तैयार होने के बाद जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे हम रॉयल ग्रीन फीड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है हमें एक बैग स्टार्टर, एक ग्रोवर, 3 फिनिशर, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 8-8.5 हज़ार रुपये का एक एनिमल पे खर्च आता है 100 kg करने में। और वहीं अगर आप इसको जो है वेस्टेज पे करते हैं तो काफ़ी कम आता है। बट वेस्टेज में ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि दिक्कत आती है, क्योंकि वेस्टेज में मरने की क्षमता बढ़ जाती है, बीमारियों की क्षमता बढ़ती है, ग्रोथ की रेशियो कम रहता है और वो क्वालिटी नहीं आ पाती। तो अगर जो है हमारा वहाँ से वहाँ तक हमारा एक एनिमल सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँच जाता है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती। बट इन केस कहीं पे मर गया, कुछ भी हो सकता है, देखो ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है। अगर एनिमल मर गया तो यहाँ पर हमको लॉस आता है कि हमारा एनिमल मर गया। सेकंड क्या होता है कि जैसे कि हमारी फ़ीमेल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई तो मर गया, तो मरने में क्या है कि भाई एनिमल जो है फिर बहुत कम भाव में जाता है, आधे भाव में, तो हमको आधे का लॉस होता है, शायद आधे का हमको फिर भी मिल जाता है। उसके अलावा क्या दिक्कत आती है, जैसे कि हमारी फ़ीमेल है, यहाँ तक हमारी फ़ीमेल पहुँच गई, लगभग जो है यहाँ बच्चे से यहाँ तक हमारी पहुँच गई, हमने क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस कराने से डिलीवरी तक इसने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का अप्रॉक्सीमेट 114 दिन का गर्भपात रहता है। उसके अंदर डिलीवरी अगर जो है वो कर देती है, और आपकी फीड की टॉक्सिसिटी की वजह से या फिर जो है किसी भी कारण की वजह से, बहुत सारे होते हैं, ब्रुसेला है, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वायरस है, काफ़ी कारण होते हैं। अभी पीछे 1-2 कंपनियां भी थी जिनकी वजह से जो है बच्चे काफ़ी मरे हुए और सड़े गले पैदा हुए, और उन कारणों की वजह से जो है वो आपका जो है किसी भी कारण से, हम यही नहीं कहेंगे, किसी भी कारण की वजह से जो है वो दिक्कत आती है, जिस वजह से बच्चे मरे हुए, ये सड़े गले, ममीफाइड पिगलेट जिनको हम कहते हैं, वो पैदा हो जाते हैं। अरे देखिए जैसे खेल रहे हैं, अभी खेल क्या रहे हैं, बस लड़ते रहते हैं आपस में। ये ड्यूरॉग ब्रीड है। ओए क्या कर रहे हो तुम? सारे ऐसे ही हैं। तो जैसे कि जो है इस तरीके से किसी भी कारण की वजह से होता है, तो हमको 114 दिन में 7,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। उसमें एनिमल का लॉस नहीं हुआ, उसमें पैसे का लॉस हो गया। इसमें एनिमल कई बार जो डेथ हो जाती है उसमें भी, और उस वजह से जो है आपका एनिमल मर भी जाता है, तो उस वजह से हमको जो है एनिमल का भी लॉस होता है और साथ में जो उसके ऊपर खर्चा गया उसका भी होता है। बट फिर भी 50% तक हमको रिकवर हो जाता है, क्योंकि हम उसको मीट में सेल कर देते हैं। अब बात करते हैं, हमारी फ़ीमेल थी, फ़ीमेल ने यहाँ तक पहुँची, यहाँ से डिलीवरी तक पहुँच गई, डिलीवरी कर दी। अब मौसम के अनुसार जो है क्या होता है कि कई बार मौसम के अनुसार आदमी ये नहीं पता कर पाता कि गर्मियों में कैसे ध्यान रखना है, सर्दियों में कैसे रखना है। जैसे सर्दियों का टाइम है, हमने पूरे में ये डाल रखा है और हम इसको इधर से और इधर से कवर कर देते हैं। दिन में पूरे फार्म पे धूप आती है, एनिमल धूप सेकता है, रात को ये पूरा फार्म कवर्ड हो जाता है, एयर टाइट हो जाता है, और वो आराम से अंदर निवाच में रह सकता है। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है फार्म गिल्ला रखना है, सूखा रखना है। अब हमारा इतना एरिया गिल्ला रहता है, पीछे का पूरा सूखा रहता है। एनिमल को हम नहलाते भी हैं सर्दियों में, डेली नहीं नहलाते, अलग अलग तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर सारा ये गंदा करेंगे और ये स्टार्टर वाले बच्चे पीछे वो साफ़ रखते हैं। तो इन लोगों को काफ़ी नॉलेज नहीं होती है, वो अपना सर्दियों में भी फार्म गिल्ला रखते हैं, जिस वजह से ताज़ी डिलीवरी हुई भी बच्चे होते हैं
उनको जो है निमोनिया अमोनिया होने के कारण रहते हैं और उस वजह से वो बीमार हो जाते हैं। आपको चलिए पीछे से भी कमरों में दिखाऊंगा कि किस तरीके से। एक इतने बड़े रूम में हमने से एक अकेले बोर को छोड़ रखा है कि ज़्यादा शैतान है ये, और ये बुक भी हुआ है तो इसको अलग ही रखा हुआ है। तो आपको मैं दिखाता हूँ उस कारण की वजह से क्या होता है कि बच्चों को निमोनिया अमोनिया हो जाता है, जिस वजह से बच्चे जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं। अब अगर बच्चे मरेंगे तो आपको ऑब्वियसली बात है नुकसान होगा। एक तो वो नुकसान जो 114 दिन में मादा ने खाया 7,000 रुपये का, प्लस जितने दिन और वो खा रही है उसका नुकसान है। अब जैसे कि ये वाला है, ये देखिए, ये बैक बिल्कुल सूखा, एनिमल बिल्कुल साफ़ सुथरा, ठीक है ना। ये फ्रंट है आपका, यहाँ पे भी सिर्फ इतने पोर्शन में गंदा है, यहाँ इनकी फीड रखी हुई है। अच्छा ये देखिए, हमारी भी हम गलती कहेंगे या फिर जो है थोड़ा सा हमने भी इस टाइम पे लापरवाही करी कि हमने मैं काफ़ी टाइम से मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, बट ये चीज़ भी हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। जो हमारी फीड है वो इतनी डले कि एनिमल जो है उसको 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर दे। अब ये जो बची हुई फीड है हमको झाड़ू से उठानी पड़ेगी और शाम की फीड में मिक्स करके देनी पड़ेगी। अब क्या होता है कि फीड ज़्यादा डलने की वजह से फीड खाई जितनी खाली बाकी जो है वो गोबर में मिक्स कर देते हैं। और जो फार्मर भाई हम अपने फार्म पे ध्यान ही नहीं देता है, जो सिर्फ जो है लेबर के ऊपर रहता है, लेबर ने तो इसको उठाना भी नहीं है झाड़ू मार के, उसने तो पानी मार देना है, तो वो एक और लॉस है आपका फीड का। अगर आप खुद ध्यान रखते हो तो भैया आपको पता है कि आपका तो इस पर पैसा लगा हुआ है, तो आप इसे झाड़ू मार के इकट्ठी करवाओगे, उठाओगे और ताज़ी फीड में ही मिक्स करके दे दोगे। पर अगर आप वो नहीं करते तो आपके फार्म पे उस चीज़ का लॉस होना है। अब जैसे ये वाले पिगलेट्स हैं, इनकी फीड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। अब ये वाली जो फीमेल है इसका उल्टा हिसाब है, ये बाहर की तरफ साफ़ रखती है, अंदर से गंदा करती है। तो हम क्या करते हैं, अंदर से कमरा साफ़ कर देते हैं सुबह को, शाम को नहीं करते, और बाहर से ये सूखा ही रहता है। बाकी ये वाली यूनिट भी हमारी पूरी इस तरीके से एयर टाइट हो जाती है। ऐसे ही बड़े कमरे होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़े कमरे जो हैं ये पीछे से सारे साफ़ रहते हैं, आगे से गिले रहते हैं। उसके अलावा लॉसेस के क्या कारण है, लॉसेस के बड़े कारण जो होते हैं वो है आपका लोग जो है टाइम पे वैक्सीनेशंस नहीं करते, लोग जो है उनको सही तरीके से अपने फार्म को सैनिटाइज़ नहीं करते, लोग अपने फार्म को जो है सैनिटाइज़ के अलावा जो है सही प्रोटोकॉल्स के तरीके से उसको फॉलो ना कर अपने फार्म में जर्म्स एंड बैक्टीरिया का ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से एनिमल जो है हमेशा गंदा भी रहता है। एनिमल्स को साफ़ भी करना चाहिए, उनको जो है अच्छा पानी भी मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण भी मिलना चाहिए। ये जानवर नहीं है, आपको इसे जानवर समझकर काम नहीं करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए जैसे कि आपका खुद का घर का परिवार ही हो, क्योंकि आप इससे कमा रहे हो। ये एक ज़िंदगी है। अभी एक एनिमल है, देखिए इसको जो है यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ चोट लगी है, क्या हुआ होगा, बैच में इसकी लड़ाई हो गई, हमने इसे अलग कर दिया। अगर हम इसे कुछ टाइम और वहाँ रखते और इसको ज़्यादा बजाते तो इसमें ये दिक्कत आती कि ये मोटिलिटी हो सकती थी इसकी, ये भी एक नुकसान होता है। तो लापरवाही कहाँ से है, लापरवाही आपसे है, आपके मैनेजमेंट से है। पहली लापरवाही तो ये होती है। अब जैसे कि हमारी ये फीमेल है, इसकी ताज़ी डिलीवरी हुई है, अब ये देखिए दिन का टाइम है, यहाँ पे बिल्कुल आपका जो है सूखा सा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है पीछे तो बिल्कुल ही सूखा है, और ये पुराली हमने इनके लिए डाल रखी है। ये देखिए कितने प्यार से पड़े हुए हैं, अंदर अच्छी निवास रहती है। शाम को झाड़ू मार कर पुराली एक साइड में होगी, ताकि जो है वहाँ पे एक अच्छा सा कुशन टाइप बन जाए, ताकि वो उस पर रहें। और जो है मादा को कोई ज़रूरत नहीं है, जो बड़े जानवर होते हैं उनको आप एक अच्छी डाइट दें, ताकि जो है उनके बॉडी की हीट बनी रहे, और उनके लिए सूखा रखें, और साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इतने बड़े पिगलेट्स हैं, इनके लिए सूखा और साफ़ सफाई और अच्छी डाइट ज़रूरी है, उसके अलावा और किसी तरीके की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपकी डाइट। देखिए डाइट के बारे में बताता हूँ, डाइट से कैसे लॉस होता है। अब जैसे हम तो एक प्रॉपर डाइट खिलाते हैं, अच्छी कंपनी की फीड खिलाते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होता है कि आपको खिलाना क्या है, कितना खिलाना है, कैसे खिलाना है, तो उसमें आपके एनिमल की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, वहाँ पे वैसे लॉस होता है। जैसे कि सपोज़ करिए ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको रॉयल ग्रीन का स्टार्टर खिला रहे हैं, ठीक है, हमें पता है एक बच्चे पे एक स्टार्टर का बैग लगना है, तो यह हमारा जो है लगभग 30 kg के आसपास पहुँच जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, अपनी बनाई हुई फीड खिलाते हैं कई बार, या फिर क्या कुछ और खिला देते हैं, कुछ भी खिलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आप गोबर देख रहे हो, इस गोबर के अंदर वो चीज़ ज़्यादा निकल के आती है। जैसे हम कच्ची फीड कहते हैं, जिसे आप अपने आप बना के चक्की पे पिसवा के करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप देखेंगे कि अगर 1 किलो पशु खा रहा है, तो 1 किलो में से लगभग 400-500 ग्राम वो जू का तो गोबर में निकाल देता है। जबकि जो हमारी ये फीड होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी रोस्टेड होती हैं, अच्छे से भुनी हुई पकी हुई होती है, जिसमें कि 1 किलो जो है पशु खाता है, तो 1 किलो में से लगभग 800 ग्राम के आसपास उसको बॉडी को लग जाता है, और 200 ग्राम वो वेस्ट कर देता है।
ये देखिए जिस तरीके से आप ये गोबर देख रहे हो, इससे भी पता चलता है एक एनिमल का कि उसको बॉडी पे कितना फीड लग रहा है कितना नहीं। जैसे कि सपोज करें अगर हम आपको कच्चे चने दे दें और वहीं उसी की जगह उबले हुए या पके हुए जो है भुने हुए चने दे दें, तो आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि कैसे जो है आपको चने करने चाहिए। अब आप देखिए जैसे हमारे यहाँ पे डिलीवरी हुई थी, सारे बच्चे दूध पी रहे हैं, कितने अच्छे से दूध पी रहे हैं, सबके मुँह पे कितना बढ़िया दूध लग रहा है। फेर ओवर फीड खाती है ये फीमेल और कितने अच्छी तरीके से ये अपने पिगलेट्स को रेस करने लग रही है। सीधी सी बात है, अच्छी चीज़ खिलाएंगे तो हमारे प्रॉफिट गेन होने ही होने हैं, ये बढ़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ना है। ये तो पैदा होते ही आप समझ लीजिए कि पर पिगलेट बचाना ही हमारा प्रॉफिट है। जितने बचेंगे हम उतना प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, और जितनी लापरवाही आप करेंगे अपने फार्म पर उतना ही लॉस होगा। पिछले साल इतने फार्म बंद हुए स्वाइन फीवर की वजह से, क्योंकि स्वाइन फीवर आ गया था, और स्वाइन फीवर की सही नॉलेज या सही प्रोटोकॉल को फॉलो ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो लॉस जो है पूरे फार्म को लेके डूबता है, जिस वजह से जो है एक फार्मर भाई की जितनी भी आमदनी होती है वो सारी की सारी एनिमल्स के लॉस में चली जाती है। अब का टाइम ऐसा आ चुका है कि अब एनिमल बाज़ार में है नहीं, तो ये इतना अच्छा गोल्डन चांस है कि जिस पे भी जितना भी माल हो वो किसी भी भाव में बेच सकता है और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। प्रॉफिट के ऊपर पूरा पार्ट 1 बना हुआ है, उसमें सीख सकते हैं आप। और इसमें जो है देखिए लॉस की ज़्यादा लंबी वीडियो है प्रॉफिट के कंपैरेटिव, क्योंकि लॉस के बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपको मैंने बताया कि एनिमल मरता क्यों है। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है, सही तरीके से आप मेडिकेशंस नहीं यूज़ करते हैं तो एनिमल मरता है। सही फीड और सही डाइट नहीं है तो एनिमल मरता है। अब थर्ड चीज़ पे आते हैं हम, आपका सही मैनेजमेंट नहीं है तो भी है। फोर्थ चीज़ को तो थर्ड को तो छोड़ो, पहले सही मैनेजमेंट नहीं है, सही लेबर नहीं है, खुद ध्यान नहीं रख पा रहे आप अपने फार्म का और किसी पे ही छोड़ दिया है, तो भी जो है आपका फार्म सही तरीके से नहीं चल पाता। क्योंकि जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, ऐसा ही नहीं होता है। मेडिकेशन हैं, सैनिटाइजेशन हैं, वैक्सीनेशन हैं। जैसे कि स्वाइन फीवर आया था, 2 तरीके का स्वाइन फीवर होता है, ASF और CSF, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, क्लासिकल स्वाइन फीवर। इसकी डीप वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर काफ़ी जगह पे तो क्लासिकल भी आया था। लोग तो क्लासिकल की भी नहीं वैक्सीन लगाते, अफ्रीकन की तो चलो वैक्सीन ही नहीं आती है, पर क्लासिकल की भी नहीं लगाते। अगर किसी यहाँ क्लासिकल आ जाए तो उससे तो बच सकता है, पर ऐसा भी नहीं होता। तो चलिए अब एक और चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि और कहाँ लॉस होता है। आपको लॉस होता है जैसे कि आप सपोज़ करें कि आप ये वाले पिगलेट्स देखें, ये पिगलेट्स बिल्कुल लंबे ब्रीड है, इनकी लेंथ भी अच्छी है। इनको हम लार्ज वाइट में लेके आते हैं, लेंथ वाइज अच्छे होते हैं। ये जो ब्रीड होती है ये एक अच्छा वेट गेन करती है और जल्दी गेन करती है। और उसी के कंपैरेटिव में कुछ आते हैं मिडल वाइट में, जिनको हम गोल बच्चा भी बोल देते हैं। वो इस तरीके का होता है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो है ये जो बच्चा होता है ये गोल होता है। अब इसका क्या होता है कि ये और ये एक स्टेज तक तो अच्छे चलते हैं। काफ़ी फार्मर्स भाई कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे तो बहुत बढ़िया, हमारे गोल मटोल रहते हैं, आपके बड़े लंबे लंबे हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, जितनी लंबाई बढ़ेगी तो पेट उतना नहीं दिखेगा, पर वेट ज़्यादा गेन करेगा। तो ब्रीड का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये जो है जल्दी लंबाई गेन करती है, जल्दी जो है ये आपका करती है वेट गेन, और वो आपको गोल दिखता रहता है तो वो नहीं बढ़ पाता। अब एक आदमी जो है लगभग 5 फुट का है तो वो गोल ही होगा खाने के बाद, और उसका एक टाइम तक ही वेट बढ़ पाएगा। पर एक जो लंबा होगा 6 फुट 6.5 फुट का, वो और तेज़ी से वेट बढ़ाएगा और ज़्यादा जो है वो गेन कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्टोरेज है, उसके अंदर है बॉडी मास उतना करने की। फिर आती है ये ब्रीड्स, ये बहुत महंगी ब्रीड होती हैं, 400-400 रुपये किलो तक की होती है ड्यूरॉक ब्रीड। इनका जो बॉडी मास रेशियो होता है वो उनसे भी ज़्यादा होता है। इसको अगर हम वैसे देखें तो इसका लीटर साइज़ कम होता है, बट FCR ज़्यादा होता है। अगर वो 5 कट्टों में जो है 100 किलो होता है तो ये लगभग 4.5 से 4 कट्टों में ही 100 किलो हो जाता है। बट अगर हम इसको वाइट के साथ क्रॉस करें तो लीटर साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, और हमारे को इस तरीके की जो है F1 ब्रीड्स निकल के आती हैं, जो कि जो है थोड़ा सा FCR भी अच्छा देती हैं और लीटर साइज़ भी अच्छा देती हैं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ जो है लॉसेस के बारे में समझ में आया होगा। लॉसेस के बहुत सारे रीज़न्स हैं, आप उसको जो है एक चीज़ से नहीं कर पाते। आपके पास सही गाइडेंस होनी चाहिए लॉस को भी जानने के लिए, और सही तरीके से काम करना चाहिए। वेदर्स का हिसाब होता है, वैक्सीनेशंस का हिसाब होता है, और आपकी ब्रीड्स का हिसाब होता है, आपकी फीड का हिसाब होता है, क्योंकि वेदर के हिसाब से आपको रखना पड़ता है। वैक्सीनेशंस आपको टाइम पे करनी पड़ती है, और उसके अलावा जो है आपको ब्रीड के लिए जो है आपको काफ़ी कुछ देखना पड़ता है कि अच्छी ब्रीड चुने। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाके आप इस काम को कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। हमारे देखिए ऐसे ही जो है चैनल पे वीडियोज़ आती रहती हैं, तो आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो है हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है पिग फार्मिंग की, जिसमें जो है आपको 4 दिन की ट्रेनिंग में सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और
सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करवाया भी जाता है। तो वहाँ पे आने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा हर महीने एक बैच होता है, 7,000 फीस रहती है, रहना खाना सब फार्म पे ही होता है। और सहारनपुर में जो है हमारा फार्म है, सहारनपुर यूपी में, तो वो आप गूगल मैप पे विकास पिग फार्म के नाम पे सर्च भी कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहेंगे, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। पार्ट 1 देखने के लिए ऊपर देख सकते हैं या चैनल पे जा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।